Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are again on the topic of direct and indirect speech, change of tenses. We are learning that when the reporting speech is in past tense, how the tenses of reported speech are changed. Earlier we have learned that when the reporting speech is in past tense and the reported speech is also in past tense, then which tenses are converted into other tenses. And now it's the time to move on the topic that when the reported speech is in past tense and the reported speech in these tenses will remain same, will never be changed into other tenses. ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इससे पेशतर हम सीख चुके कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो वो करस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। कल जो हमने टॉपिक सीखा, कल जो हमने लेक्चर में सीखा वो ये सीखा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में चेंज होती है। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं कि मज़ीद भी टेंसेस हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं। अब याद रख लें, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो लेकिन टेंस कौन सा हो, टेंस हो पास्ट टू बी। टेंस कौन सा हो, जब टेंस हो पास्ट टू बी तो याद रख लें पास्ट टू बी कभी भी किसी दूसरे टेंस में कन्वर्ट नहीं होता, इट विल रिमेन सेम। वो क्या होगा, वो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, कन्वर्ट किसी दूसरे टेंस में नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर आप देखें रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेड, पास्ट में है ना रिपोर्टिंग स्पीच, सेड, तो रिपोर्टिंग स्पीच तो सेम ही रहेगी ही सेड। कामा इन्वर्टेड कामा हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू दैट, यू वर अ डॉक्टर, यानी उसने मुझे कहा ना यू, तो यहाँ पर यू कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आई में। अच्छा, यहाँ पर देखें पास्ट टू बी का सेंटेंस है, इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, वाज वर्ब पास्ट टू बी में यूज़ होते हैं, यहाँ पर यू में वर्ब यूज़ होता है। लेकिन जब यू कन्वर्ट हो गया आई में तो आई के साथ पास्ट टू बी में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वाज, तो यहाँ पर होगा आई वाज अ डॉक्टर, यानी टेंस इसमें चेंज नहीं हुआ, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ बेसिंग अपॉन द यूजेज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बुनियाद पर चेंज हुआ, टेंस चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरे सेंटेंस पर मूव करते हैं। अब यहाँ दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टू बी में हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टू हैव में हो, पास्ट टू हैव में, ठीक है। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टू हैव में हो तो याद रख लें ये भी कभी चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। कैसे अब देखें, रिपोर्टिंग स्पीच शी सेड, तो शी सेड विल रिमेन सेम, शी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू दैट, आई, यानी वो अपनी बात कर रही है तो शी विल बी यूज्ड एज अगेन सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एज वेल। अच्छा, इनडायरेक्ट में भी आई कन्वर्ट हो जाएगा शी में, और पास्ट टू हैव की आपकी निशानी या हेल्पिंग वर्ब पता है वो सिर्फ एक ही है हैड, एक्शन वर्ब इसमें होता ही कोई नहीं है तो सेम ही लगेगा, शी के साथ भी लगेगा हैड एन आइडिया, ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अगर थर्ड पर हम आते हैं तो थर्ड में आप देखें कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो वो किस में कन्वर्ट होगा, इट विल आल्सो रिमेन सेम, वो भी कन्वर्ट किसी दूसरे टेंस में नहीं होगा, वो रहेगा सेम। कैसे, अब यहाँ पर आप देखें सलीम सेड, रिपोर्टिंग स्पीच तो सेम ही रहेगी ना, तो ये सेम रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा इज कन्वर्टेड इनटू दैट, आई हैड बिन एंजॉइंग, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब पता है हैड बिन है विथ इंग फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ये इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। आई वो अपनी बात कर रहा है तो आई विल रिमेन सलीम,
अच्छा, सलीम दोबारा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सलीम के लिए जो हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो करेंगे ही। सलीम की तरफ ही इशारा है। ही हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगा, हैड बिन इंजॉइंग, यानी टेंस चेंज नहीं हुआ। आज के लिए यही, और इंशाल्लाह इससे आगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके, जहाँ पर मैं समझ रहा हूँ आपको ज़्यादा पढ़ाने में मुश्किल होगी, ज़्यादा समझने में मुश्किल होगी, इसलिए फिर मैं वो डोज लेके आता हूँ जो आप एब्जॉर्ब कर सकेंगे, जो आप समझ सकेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।